पिथौरागढ़ विधानसभा का सियासी गणित। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और चंद्रा पंत विधायक। पिथौरागढ़ विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल रही है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा की चंद्रा पंत विधायक है। चंद्रा पंत पूर्व मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी है। पिथौरागढ़ क्षेत्र में भाजपा का दबदबा रहा है। दिवंगत नेता प्रकाश पंत इस सीट से कई बार चुनाव जीते थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा के प्रकाश पंत और कांग्रेस के मयूख मेहर के बीच था। प्रकाश पंत ने ये चुनाव 6126 वोटों के अंतर से जीता। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने प्रकाश पंत को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में प्रकाश पंत की ही जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के रविंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। मगर 2012 के विधानसभा चुनाव में बदलाव हुआ। जनता का समर्थन कांग्रेस के मयूख मेहर को मिला और भाजपा के प्रकाश पंत चुनाव हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच फिर से कांटे की टक्कर हुई, मगर प्रकाश पंत फिर चुनाव जीत गए। हालांकि प्रकाश पंत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें उनकी पत्नी चंद्रा पंत की जीत हुई। चंद्रा पंत को भरोसा है कि जनता इस बार भी उनके साथ है। जहाँ पर हमारे शिक्षक नहीं थे, शिक्षक विहीन थे, जो विद्यालय, उन विद्यालयों में हमने शिक्षक देने का प्रयास किया। और अब मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है सीमांत का कि जहाँ पर अध्यापक न हो। हर रिक्तता को हमने पूर्ण किया है। मगर इस बार पिथौरागढ़ की जनता विकास की सुस्त रफ्तार से नाराज है। मौजूदा विधायक चंद्रा पंत को लेकर जनता ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूख मेहर भी क्षेत्र में काफी सक्रिय है। साथ ही आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिससे 2022 का चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए पिछले विधानसभा उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा ने प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से अंजू लुंठी मैदान में थी। लेकिन चुनाव में भाजपा की जीत हुई और चंद्रा पंत विधानसभा पहुंच गई। चंद्रा पंत ने अंजू लुंठी को 3267 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। विधायक चंद्रा पंत दावा कर रही हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। बेस हॉस्पिटल हमारा पूर्ण है। उस संबंध में हमारी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, इस उद्देश्य से हमने बेस हॉस्पिटल का निर्माण पूरा कराया है। और जहाँ पर जिला अस्पताल की बात है, अब ऐसा कोई हमारा ज़िले में ऐसा वो नहीं है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। हमने इस कोरोना काल में समस्त डॉक्टरों का यहाँ पर नियुक्ति करी है। शिक्षकों की बात करी तो ये दावे सरासर झूठे हैं। और पानी का हाल आप पिथौरागढ़ में देख ही रहे हैं। कहीं पानी आ रहा है तो कहीं पानी हफ्तों तक नहीं आ रहा है। लोग बर्तन लेके लाइन में खड़े रह के अपने उसका पानी का इंतजार कर रहे कि हमारा नंबर किस समय आए। और अब आपको दिखाते हैं कि पिथौरागढ़ की जनता के बड़े मुद्दे क्या। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, नियमित हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाना, जिला मुख्यालय के करीब के गांव में सड़कों की समस्या। जो भी वादे किए गए थे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा, वो कोई भी पूरे नहीं हो पाए। चाहे मैं बात करूं स्वास्थ्य की, चाहे मैं बात करूं चिकित्सा की, मैं बात करूं शिक्षा की। पिथौरागढ़ में जिस क्षेत्र में पर्यटन का के लिए बनना चाहिए था, जो क्षेत्र जहाँ जू बनना चाहिए था, जहाँ लोग पर्यटन के लिए खुद देखने आते हैं, वहाँ इन्होंने जेल बनाने का काम किया है। गांव से 1965 में लास्ट नायक नंदकिशोर भट्ट ने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए थे। सरकार कहती है कि हम हर सैनिक के गांव में स्मारक देंगे, रोड देंगे, पर इस गांव में आप देख लीजिए, न तो रोड है, न स्मारक है, न स्मृति पटल है। देखिए, आपने सुना कि विधायक के काम को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है और जनता विधायक के काम पर कितनी मुहर लगा रही है और कितनी नाराजगी जनता के सामने आ रही है, ये हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ जो मुद्दे थे वो भी कहीं न कहीं अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव की शुरुआत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने की। महोत्सव का मकसद उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को बढ़ावा देना है।
बद्रीनाथ धाम में मौसम बदल गया है। नवंबर महीने में ही बद्रीनाथ धाम में पारा काफी गिर गया है, जिससे बद्रीनाथ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि अभी से नदियों का पानी जमने लगा है, तो वहीं झीलें भी जम गई हैं।